नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है। हाईकोर्ट ने सोनिया और राहुल की पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट पाने के लिए कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ट्रायल कोर्ट में पेशी से बचने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वकील मजिस्ट्रेट के सामने ये दलील दे सकते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा और तब तक पेशी से छूट दी जाए। हो सकता है हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला सुने जाने तक राहुल और सोनिया गांधी को कोर्ट की तरफ से पेशी को लेकर अंतरिम राहत मिल जाए। मीसा भारती को आरजेडी के बिहार अध्यक्ष बनाए जाने की खबर को राबड़ी देवी ने गलत बताया है। आरजेडी नेता इलियास हुसैन ने बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मीसा भारती के नाम का प्रस्ताव रखा था। दक्षिण एमसीडी ने केजरीवाल सरकार को वित्त आयोग की रिपोर्ट मामले में अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार के वित्त आयोग की रिपोर्ट को लेकर दक्षिणी एमसीडी में सदन की बैठक रखी गई, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट के तहत दक्षिणी एमसीडी का फंड रोका तो जवाब दिया जाएगा। असम के 15 विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र के दौरान असम विधानसभा के सभापति प्रणव गोगोई ने बीजेपी के 6 और कांग्रेस के 9 विधायकों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया। इन विधायकों को सदन में हंगामा करने के आरोप में निलंबित किया गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 9 दिसंबर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर बारिश होने का अनुमान भी है। 9 दिसंबर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से पहाड़ों में, खासकर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में 9 और 10 तारीख को कई जगह बर्फ पड़ेगी। मैदानों में पंजाब में या उत्तरी हरियाणा के जिलों में हल्की एकाध जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल के मंडी में भूस्खलन की हैरत अंगेज तस्वीर सामने आई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर अचानक पहाड़ी से मलबा खिसक गया, जिससे मनाली हाईवे बंद हो गया। भूस्खलन में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हणोगी देवी के साथ पहाड़ धंसा। इस हादसे में 2 लोग बाल बाल बच गए। ऑड इवन फार्मूले के लिए दिन और तारीख तय करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से रेडियो पर सुझाव मांगे। ऑड इवन फार्मूले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। याचिका में दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के ऑड इवन फार्मूले के प्रस्ताव की कॉपी दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि प्रस्ताव मिलने के बाद पुलिस बल की संख्या और जनहित का ध्यान रखकर फैसला लिया जाएगा। प्रदूषण मामले में एनजीटी के निशाने पर चल रहे दिल्ली के ट्रांसपोर्टर अब दिल्ली सरकार के ऑड इवन फैसले से नाराज हैं। ट्रांसपोर्टर्स का डर है कि कहीं उनके ऊपर भी लगाम न कस दी जाए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से नई दिल्ली के लिए अब हफ्ते में 3 बार उड़ान भरी जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एयर इंडिया के दुर्गापुर नई दिल्ली सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने सीधी विमान सुविधा मिलने से पर्यटन और व्यवसाय में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई। जयपुर में स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ के स्वास्थ्य भवन आने से पहले रास्ता क्लियर कराने के चक्कर में गार्ड ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिससे काफी हंगामा मच गया। युवक ने गार्ड के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। मारपीट की पूरी तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। मंत्री जी मीटिंग में हिस्सा लेने स्वास्थ्य भवन आए थे। शाहरुख खान ने कहा है कि चेन्नई बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए वो अपनी तरफ से योगदान देंगे। ये योगदान चैरिटी लंच या फिर दूसरी मदद के रूप में हो सकता है। हालांकि शाहरुख ने उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि वो अपनी फिल्म दिलवाले के पहले दिन की कमाई चेन्नई के बाढ़ पीड़ितों को देंगे। रेलवे पटरियों पर गंदगी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, एनजीटी ने दिल्ली सरकार और एमसीडी पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। मुंबई के कांदिवली लोखंडवाला फाउंडेशन के मैनेजमेंट ने 1 हफ्ते पहले एक छात्रा के स्कूल में बैठने को लेकर स्कूल बंद कर दिया है। स्कूल की एक छात्रा बिना स्कूल मैनेजमेंट को बताए लगातार 8 माह स्कूल नहीं आई, जिसके बाद स्थानीय शिव सैनिकों ने जाकर स्कूल में उसे जबरदस्ती क्लास में बैठा दिया। इसी से नाराज मैनेजमेंट ने स्कूल को बंद कर दिया। हालांकि स्कूल बंद किए जाने से बाकी बच्चों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। टीम इंडिया के खिलाड़ी यूसुफ पठान ने सोमवार को अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। यूसुफ पठान ताजमहल के साथ ही आगरा में लाल किला और फतेहपुर सीकरी भी घूमने गए। आठ साल के शशांक बाथम बन गए भारत के सबसे छोटे मैराथन धावक। रन भोपाल रन मैराथन में वंडर किड शशांक बाथम ने 11 किलोमीटर की दूरी 59 मिनट में तय की। इससे पहले भुवनेश्वर के बुधिया ने भी कमाल किया था।
बिहार के गया में नक्सलियों ने टेकारी के डीएसपी को जान से मारने और गुरगु थाने को 7 दिनों के अंदर उड़ा देने की धमकी दी है। नक्सलियों ने खत लिखकर डीएसपी मनीष कुमार को मारने की धमकी दी है। गया के एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा है कि धमकी को देखते हुए थाने में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राजस्थान के पाली में एक बीमार हथनी के मरने के बाद दुल्हन की तरह शव यात्रा निकाली गई। इस हथनी को लंबे समय से धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल किया जाता था। हथनी की शव यात्रा की वजह से शहर में करीब 8 घंटे जाम लग गया। प्लास्टिक पर बैन के बाद भी चंडीगढ़ में लोग बदस्तूर प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। जीएसटी के आदेश के बाद चंडीगढ़ में प्लास्टिक पर बैन है और पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी है। इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले जागरूकता फैलाने की जरूरत है। भारतीय रेल में ट्वीट के जरिए तुरंत मदद मिलने की एक और घटना सामने आई। पंकज जैन नाम के एक मुसाफिर ने ट्वीट कर रेल मंत्रालय से अपने बीमार पिता को रेलवे स्टेशन पर उतारने के लिए मदद मांगी। ट्वीट के 45 मिनट के अंदर ही अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री को मदद मिल गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का असर प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। दिल्ली चिड़ियाघर में इन दिनों दुनिया के दूसरे हिस्सों से प्रवासी पक्षी आते हैं। हालांकि प्रदूषण की वजह से लगातार इनकी संख्या में कमी आ रही है। गुजरात के अंकलेश्वर की एक फैक्ट्री में गैस लीकेज होने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला अंकलेश्वर के बीएल कंपनी में केमिकल ट्रांसफर का है। केमिकल से गैस लीक होने की वजह से 6 मजदूर उसकी जद में आ गए। श्रीनगर में बॉलीवुड मूवी सरगोशिया की शूटिंग शुरू हो गई है। इस फिल्म को एक्टर इमरान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग श्रीनगर के डल लेक के किनारे और शालीमार गार्डन में की जा रही है। फिल्म मानवीय रिश्ते को लेकर है। फिल्म में शाहबाज खान, सारा खान, फरीदा जलाल काम कर रही है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ देहात थाने में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने थाने में पुलिस वालों के सामने ही 2 मंचलों की जमकर पिटाई कर दी। टीकमगढ़ झांसी रोड पर साइकिल से कॉलेज जा रही लड़की को 2 मंचलों ने मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए रोड पर ही रोक लिया और लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगे। तभी रोड पर जा रहे लोगों ने आवाज सुनकर दोनों मंचलों को पकड़ लिया। जौनपुर में एक लाश पिछले 24 घंटे से अपनी पत्नी की राह देख रही है। उसकी पत्नी पुलिस की पिटाई और आगजनी के आरोप में जेल में बंद है। उसकी पैरोल पर रिहाई के लिए रिश्तेदारों ने कोर्ट में अर्जी दी है, लेकिन अभी तक उसको पैरोल न मिलने के कारण शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। इस मामले को कोर्ट का मामला बताकर आला अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दिल्ली से अगवा नाबालिग लड़की घायल अवस्था में ग्रेटर नोएडा के गाँव में जंगल में मिली। लड़की को 2 गोली मारी गई थी। अज्ञात बदमाशों ने नाबालिग लड़की को मरा समझकर जंगल में कुएं के पास फेंक दिया। जिंदगी और मौत से जूझ रही लड़की 22 नवंबर को दिल्ली के मोहन गार्डन से अगवा हुई थी। नाबालिग लड़की से रेप की आशंका भी जताई जा रही है। मिर्जापुर के जसोबर में दबंगों ने मजदूरी का पैसा मांगने पर मजदूरों की पिटाई कर दी। मजदूरों की पिटाई की वजह से इलाके में तनाव है। दबंगों की पिटाई से घायल युवक का अस्पताल में इलाज हो रहा है। वहीं एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आलू का बीज खरीदने गए पश्चिम बंगाल के एक व्यवसायी का जालंधर में अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने बाकायदा व्हाट्सएप पर मैसेज रिकॉर्ड कर व्यवसायी की पत्नी से 10 लाख की फिरौती मांगी। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस से शिकायत करने के बाद हरकत में आई जालंधर पुलिस ने महज 2 घंटे में व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया। राजकोट के कालवाड़ रोड पर आईएमजी छात्रावास में कल दोपहर के खाने में छिपकली निकलने से छात्रों ने हंगामा मचाया। नाराज छात्रों ने खाना बनाने वाले कुक को पीट डाला। मथुरा पुलिस ने कबूतरबाज को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपी विकास आनंद से 160 पासपोर्ट भी बरामद किए हैं। वहीं 7 वीजा फॉर्म और मुहरें भी जब्त की हैं। पुलिस की माने तो आरोपी युवक लोगों को नौकरी के लिए विदेश भेजा करता था। गाजीपुर के सदर कोतवाली में पुलिस ने देर शाम एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 7 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रूम के अंदर से भारी मात्रा में बियर कैन और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए। ठाणे में 2 सगे भाइयों के प्रॉपर्टी विवाद के चलते छोटे भाई ने 5 महीने की मासूम बच्चे की हत्या कर दी। साथ ही भाई की पत्नी पर हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इस मामले में पुलिस ने हत्या करने वाले 22 साल के युवक और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है। पश्चिमी दिल्ली के मियावाली नगर में सरेआम अज्ञात बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के 30 वर्षीय बेटे को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। मृतक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। घर वालों को आशंका है कि पैसे के लेन देन को लेकर उसकी हत्या की गई। गाजियाबाद के मसूरी में जिंदल पाइप फैक्ट्री के पास हरियाणा रोडवेज की तेज रफ्तार बस पलट गई।
तेज रफ्तार के कारण बस पलटकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। बस में कुल 30 लोग सवार थे। कोटला टेस्ट में अश्विन की शानदार गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 337 रनों से हरा दिया। भारत ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। साउथ अफ्रीका को कोटला टेस्ट में जीत के लिए 481 रनों का टारगेट दिया गया था, लेकिन दूसरी पारी में पूरी टीम 143 रन पर आउट हो गई। साउथ अफ्रीका के साथ टीम इंडिया की ये टेस्ट सीरीज कई मायनों में अहम रही। बतौर कप्तान विराट कोहली की ये पहली घरेलू सीरीज थी। वहीं भारतीय टेस्ट इतिहास में टीम इंडिया की ये जीत रनों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। वहीं सीरीज पर 3-0 से कब्जा जमाकर टीम इंडिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे पायदान पर पहुंचने में कामयाब रही। कोटला टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले अजिंक्य रहाणे कोटला टेस्ट में मैन ऑफ द मैच बने। अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों के नाम अपना अवार्ड किया। वहीं सीरीज में 31 विकेट लेने वाले अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। दिल्ली में आज आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। इस बैठक में अगले 2 साल के लिए 2 नई टीमों को लेकर फैसला किया जाएगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक दोपहर 3 बजे। राष्ट्रीय स्तर की वुशु खिलाड़ी से छेड़खानी का आरोप हरियाणा वुशु एसोसिएशन के महासचिव पर लगा है। आरोप है कि छेड़खानी की कोशिश के साथ ही हरियाणा के खेल प्रशासक ने पीड़ित खिलाड़ी को करियर चौपट कर देने की धमकी भी दी।